बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोटिव, चार्जेस को मोटिवेट करने वाली, मूव करवाने वाली फ़ोर्स। ऐसी फ़ोर्स जो चार्जेस को मूव करवाती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स कहते हैं। और उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर ये साथ में मैं बताता चलूँ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे कि नाम से लग रहा है कि ये एक फोर्स है, लेकिन इस फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, जो कि जाउल पर कूलम के बराबर होता है। तो आइए हम इसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF। जो बैटरी या सेल यूनिट चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती है या करता है उसको हम EMF कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। कहाँ से लिया हमने? ये वोल्टेज का फॉर्मूला चैप्टर 12 में पढ़ा था, V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो वही V की जगह पर हमने E लिख दिया, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो V की जगह पर ही हमने E लिखा और डेल्टा W, यही इस W के साथ डेल्टा लगा दिया स्मॉल के लिए, और Q के साथ हमने डेल्टा Q लगा दिया, स्मॉल q लिख दिया। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF। द वर्क डन बाय द बैटरी ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF। अच्छा, अब जो है इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है, फर्ज करें ये एक बैटरी को, सेल को हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ अटैच किया है। बैटरी क्या करेगी? चार्ज इसके ऊपर वर्क करेगी, उनको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके आएगी और उनको मूव करवाएगी आउटर सर्किट के अंदर। करंट की डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज बनेगी इस सर्किट के अंदर, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। और बैटरी को कॉन्टिन्यूस वर्क करना पड़ेगा एक स्टेडी करंट मेंटेन करने के लिए आउटर सर्किट के अंदर। तो यही हमने कहा कि कंसीडर अ लोड रेजिस्टर R इज कनेक्टेड विद द बैटरी। Del Q is the amount of charge passes through any cross section of the conductor in time delta t। तो डेल Q वो चार्ज है जो तार के किसी भी क्रॉस सेक्शन में डेल्टा टी टाइम में पास करता है। अच्छा, EMF क्या चीज़ है? हमने लिखा EMF मेक्स इट पॉसिबल टू फ्लो द चार्जेस इन आउटर सर्किट। EMF जो है, ये बैटरी की EMF इसको मुमकिन बनाती है कि चार्जेस आउटर सर्किट में क्या कर सकें? फ्लो कर सकें। कैसे मुमकिन बनाती है? क्योंकि EMF चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है और चार्जेस के पास वही एनर्जी वो चार्जेस लेकर आउटर सर्किट में मूव करते हैं और यहाँ पर डिलीवर या डिसिपेट करके, खर्च करके वो दोबारा इधर आ जाते हैं। तो EMF बार बार चार्जेस को कॉन्टिन्यूसली क्या सप्लाई कर रही है? एनर्जी सप्लाई कर रही है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट, जाउल पर कूलम के बराबर होता है, रेदर देन न्यूटन। तो इसका यूनिट वोल्ट है जो कि जाउल पर कूलम के बराबर है, ये न्यूटन नहीं होता। तो अगर इसका यूनिट वोल्ट है, वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी होता है। तो फिर इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? EMF में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है? तो उसको यहाँ पे हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। हमने कहा द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज कैरियर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो चार्जेस को एनर्जी मिलती है बैटरी में से, सेल में से, वो कहाँ से आती है? सेल के अंदर होती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है चार्जेस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि बैटरी या सेल कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? अंदरूनी रेजिस्टेंस। बैटरी के दो टर्मिनल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, या बैटरी के दो टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हमने लिखा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको अंदरूनी रेजिस्टेंस कहते हैं, जो दो टर्मिनल्स के दरमियान होती है। सिंबल में हम इसको टर्मिनल्स के दरमियान शो नहीं करते, हम इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ शो करते हैं। लेकिन फिजिकली, प्रैक्टिकली ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के दरमियान होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऑफर करता है। तो ये हमने कहा, एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज शोन इन द फिगर।
तो ये इक्विवेलेंट सर्किट शो किया गया है जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगेटिव टर्मिनल के साथ शो करते हैं। अच्छा, अब ये एक सेल है, उसकी EMF E है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, उसके साथ हमने वोल्ट मीटर अटैच किया है। ये वेरिएबल रेजिस्टर है, किसी रेजिस्टर के साथ ऐसे तीर लगा हुआ हो उसमें पास कर रहा हो तो इसका मतलब वेरिएबल है। रेजिस्टर की वैल्यू चेंज हो सकती है, कम भी और ज़्यादा भी हो सकती है, एडजस्टेबल है। और ये स्विच है, जब हम स्विच को खोल देते हैं ये ओपन होता है, तो यही वोल्ट मीटर इस बैटरी की EMF मेजर करेगा। हम EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस जानने जा रहे हैं। अगर हम इस स्विच को ओपन कर देंगे तो यही वोल्ट मीटर इस बैटरी का EMF मेजर करेगा। हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ बैटरी व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन इन द आउटर सर्किट इज कॉल्ड EMF। और अगर हम ये स्विच क्लोज कर देते हैं, अब ये बैटरी आउटर सर्किट में करंट सप्लाई करना शुरू कर देती है। अब इस वक्त ये वोल्ट मीटर की रीडिंग पहले वाली रीडिंग से थोड़ी कम आएगी और इस रीडिंग को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ बैटरी व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपके हाथ में एक सेल है, फर्ज करें एक सेल है, आप उस सेल के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल वोल्ट मीटर अटैच करते हैं, तो वोल्ट मीटर इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान EMF मेजर करके देगा। अब इसी सेल को आपने वॉल क्लॉक में लगा दिया है या किसी बैटरी में, किसी टॉर्च में जो है वो आपने लगा दिया। अब ये सेल वहाँ पर एनर्जी सप्लाई कर रहा है। अब सप्लाई करते हुए ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है और उस दौरान हमने इसके दोनों टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर अटैच करके इसकी वोल्टेज मेजर की, तो इस वक्त ये वोल्ट मीटर इसकी EMF मेजर नहीं करेगा बल्कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपके हाथ में एक सेल है, आप डायरेक्टली वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो वोल्ट मीटर उसकी EMF मेजर करेगा। क्योंकि ये सेल आपके हाथ में है, ये किसी सर्किट में करंट सप्लाई नहीं कर रहा, तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाए किसी सेल या बैटरी का, उसको EMF बोलते हैं। अगर यही सेल किसी टॉर्च में या किसी वॉल क्लॉक में लगा दिया जाए, अब लगे हुए सेल के आप वोल्टेज मेजर करें वोल्ट मीटर के जरिए से, तो इसको EMF कहते हैं। तो EMF उस वक्त मेजर होती है जब सेल करंट सप्लाई कर रहा होता है आउटर सर्किट को और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त, मैंने उलट बोल दिया, EMF उस वक्त मेजर होती है जब सेल आउटर सर्किट को करंट सप्लाई नहीं कर रहा होता। ये स्विच ओपन कर दें तो इसका मतलब आउटर सर्किट में करंट नहीं जा रहा, तो अब ये वोल्ट मीटर EMF मेजर करेगा। और अगर स्विच क्लोज कर दें, बंद कर दें, तब ये सेल आउटर सर्किट में करंट सप्लाई करेगा, तो उस वक्त ये वोल्ट मीटर EMF नहीं बल्कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो ये हमने कहा, व्हेन स्विच इज ओपन द वोल्ट मीटर मेजर्स EMF ऑफ द सेल। अगर ये स्विच ओपन कर दें तो वोल्ट मीटर EMF मेजर करेगा। व्हेन स्विच इज क्लोज देन वोल्ट मीटर मेजर्स टर्मिनल वोल्टेज। अगर इस स्विच को क्लोज कर दें तब वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो हमें टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके देगी। अब इसके अंदर आप वोल्ट मीटर को हटा दें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक करंट का रास्ता है, ये रास्ता है, तो ये कैपिटल R और स्मॉल r एक ही रास्ते के अंदर आ रहे हैं। तो ये कैपिटल R स्मॉल r दोनों जो है वो सीरीज के अंदर है, तो हमारे पास टोटल करंट बराबर आ जाएगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू V ओवर R होता है ओहम्स लॉ के तहत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू V की जगह पर EMF लिख रहे हैं, EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमने लिख दी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि ये दोनों एक ही करंट के पाथ में लाई कर रहे हैं। कैपिटल R भी स्मॉल r भी हम इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ गया। ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया I के साथ, इस I के साथ, और इधर ये आ गया। E को राइट साइड पे लिखने के बजाय लेफ्ट पे लिख दिया, I को R से मल्टीप्लाई भी किया, स्मॉल r से भी, तो I R और I स्मॉल r आ गया। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, आपकी बुक में लिखता है लेफ्ट हैंड साइड हमें ये बताती है एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू यूनिट चार्ज। ये E जो है, EMF जो है वो एनर्जी है जो सेल सप्लाई करता है यूनिट चार्ज को जब सेल में से यूनिट चार्ज पास कर रहा होता है। और IR जो है, ये वाला IR,
इसको टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने आई आर को वी टी लिखा। वी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी टर्मिनल को। तो ये वी टी जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है? हम ये कह रहे हैं लेफ्ट साइड में एनर्जी सप्लाई हुई, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा यूनिट चार्ज ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में खर्च किया और कुछ हिस्सा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर में खर्च किया। मैं यहाँ पर शो करता हूँ, एक मिनट देखिएगा। यहाँ पर ई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू यूनिट चार्ज, कि ये बैटरी यूनिट चार्जेस को कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है। और ये जो आई इंटू कैपिटल आर था, वो इस एनर्जी का जो यूनिट चार्ज ने हासिल की है उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में बता रहा है। आई इंटू कैपिटल आर हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हमें ये बताता है कि जितनी एनर्जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में खर्च हुई उसको हम आई इंटू कैपिटल आर कहते हैं। आई इंटू स्मॉल आर वो एनर्जी जो खर्च हुई यूनिट चार्ज ने खर्च की कहाँ पर? इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसको आई इंटू स्मॉल आर कहते हैं। तो यही हमने लिखा, आई इंटू स्मॉल आर एनर्जी डिसिपेटेड। डिसिपेटेड का मतलब होता है जाया होना, बाय यूनिट चार्ज इन इंटरनल रेजिस्टेंस एज इट पासेस थ्रू इंटरनल रेजिस्टर। अच्छा, अब ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के दरमियान डेफिनेशन का फर्क ये पहले भी बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड ईएमएफ। किसी सेल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, जब वो सेल आउटर सर्किट में करंट सप्लाई ना कर रहा हो, करंट ड्रॉ करना, करंट वसूल करना, यानी अगर हम सेल में से कोई करंट वसूल नहीं कर रहे और उस वक्त उसके साथ वोल्ट मीटर अटैच करके हम मेजर करते हैं तो उस वोल्टेज को हम ईएमएफ बोलेंगे। और अगर सेल आउटर सर्किट में करंट सप्लाई कर रहा है तो उस वक्त जब हम वोल्ट मीटर के जरिए से उसका वोल्टेज मेजर करेंगे उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। The potential difference across the ends of a battery when current is being drawn from it is called terminal voltage. तो एक सेल वॉल क्लॉक में लगा हुआ है, करंट सप्लाई कर रहा है, आप उस वक्त वोल्ट मीटर लगा के लगे हुए सेल का वोल्टेज मेजर करेंगे, वो टर्मिनल वोल्टेज। उसी सेल को वॉल क्लॉक से बाहर निकाल दें, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो सेल कहीं पे करंट सप्लाई नहीं कर रहा, अब उसी सेल के साथ आप वोल्ट मीटर लगाएं और उसका वोल्टेज मेजर करें, वो उसका वोल्टेज क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। फिर इसके बाद हमने कहा ईएमएफ इज द काज, ये सबब है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका असर है। ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी। ईएमएफ उस वक्त भी मौजूद होती है जब करंट बैटरी से ड्रॉ नहीं किया जा रहा होता, वसूल नहीं किया जा रहा होता। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट और रेजिस्टर इज जीरो व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ करंट। अगर बैटरी आउटर सर्किट में करंट सप्लाई नहीं कर रही तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इस सूरत में ईएमएफ जीरो नहीं होगा, वो फिर भी मौजूद होगा। और ये फार्मूला भी आपको बता रहा है कि ई बड़ा है, ईएमएफ बड़ा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मल केसेस में छोटा होता है, क्योंकि ये दो चीज़ें मिलकर इस अकेले के बराबर हो रही हैं। इसका मतलब एनर्जी बड़ी है जो यूनिट चार्ज ने एब्जॉर्ब की है, और आई इंटू कैपिटल आर जो है ये उसकी यूटिलाइजेशन है, ये आई इंटू स्मॉल आर बी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में यूटिलाइजेशन, ये इंटरनल में, यानी ये दोनों एनर्जीज मिलकर इसके बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये वाली एनर्जी ज़्यादा है पर यूनिट चार्ज इन दोनों के मुकाबले में। फिर हमने कहा इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाए तो ये ऊपर वाला फार्मूला, वहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू जीरो लिखे, जीरो इंटू आई जीरो आ जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा वी टी के। तो इसका मतलब ये स्पेशल केस है, अगर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो उस सेल का ईएमएफ उसके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाता है। और अगर जिस तरह अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सेल जो है ये आउटर सर्किट में करंट सप्लाई कर रहा है, तो अब इस वक्त इसका वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो टर्मिनल वोल्टेज है। और ये सेल आउटर सर्किट में करंट सप्लाई नहीं कर रहा कहीं पे भी, तो इस सेल का वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये सेल जो है वो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा, ये ईएमएफ मेजर करके देगा और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुने। ये सेल आउटर सर्किट में करंट सप्लाई कर रहा है तो उस वक्त ये हमें क्या मेजर करके देगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये सेल आउटर सर्किट में करंट सप्लाई नहीं कर रहा तो ये ईएमएफ मेजर करके देगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउट है, मे भी मैंने उलट ना बोल दिया हो।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनेंगे। ये सेल आउटर सर्किट में करंट सप्लाई कर रहा है तो उस वक्त वोल्ट मीटर हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा। ये सेल आउटर सर्किट में करंट सप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि कोई रेजिस्टर शो नहीं हो रहा, तो ये ईएमएफ मेजर करेगा। ये ईएमएफ, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये ईएमएफ, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने रिपीट कर दिया, अगर ऊपर मैंने उलट भी बोला होगा तो आप लोग समझ जाएंगे, मैंने इसलिए बार बार रिपीट किया। ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस टर्मिनल वोल्टेज है वो बड़ा होता है ईएमएफ से, और नॉर्मली ईएमएफ बड़ा होता है टर्मिनल वोल्टेज से, ये आपने ध्यान में रखना है। और एक स्पेशल केस भी बता चुका हूँ जिसमें ई वीटी के बराबर हो जाता है। या बैटरी जब फुल चार्ज हो जाएगी तो उस वक्त भी हम कहते हैं कि ईएमएफ जो है वो वीटी है, यानी उस टर्मिनल वोल्टेज को ही हम ईएमएफ कहते हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट, बैटरी की पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI। अच्छा, V बराबर है IR के, हमने लिख दिया इस जगह पर IR इंटू I इंटू आई स्क्वायर R, ये बन गया I स्क्वायर R। अब I बराबर होता है, हम पिछले टॉपिक में अभी यानी शुरू में पढ़ के आए, E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इस जगह पर लिख दें तो P वैसे ही लिखा, इस I की जगह पर E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, चूँकि इसका स्क्वायर था तो इसका पूरे का स्क्वायर आ गया, इसके साथ R था वह वैसे का वैसे ही आ गया। स्क्वायर अप्लाई किया तो क्या हुआ, हमारे पास इधर ऊपर E स्क्वायर आ गया, R ये वैसे ही इसके साथ आ गया, और नीचे कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर आ गया। ये A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो क्या फार्मूला था, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो हमने यही लिखा, E स्क्वायर R वैसे ही लिखा, A की जगह पर कैपिटल R था तो उसका स्क्वायर, B की जगह पर स्मॉल r था तो उसका स्क्वायर, प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r, तो 2 कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r, तो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब हमने साथ में क्या किया, ये रेड कलर से आप देख रहे होंगे, मैंने 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r से एक दफ़ा ऐड किया इसको और एक दफ़ा माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया। एक ही चीज़ को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, तो ये हमने किया रेड कलर से। क्यों किया, हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं, इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा ये 2 कैपिटल R स्मॉल r, 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया इधर 4 कैपिटल R स्मॉल r। ये 2 कैपिटल R स्मॉल r जो नेगेटिव का है इसको शुरू में लिख दिया, यहाँ पर देखें कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये लिखा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r इधर आ गया, और ये वाला जो पूरी टर्म है जमा होकर इधर आ गई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये A माइनस B होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पर A माइनस B तो है नहीं, कैपिटल R माइनस स्मॉल r है, तो वही लिख देंगे। तो ये क्या बना, कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि पावर आउटपुट पे ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त डिलीवर होगी अगर डिनोमिनेटर कम से कम होगा। डिनोमिनेटर छोटे से छोटा, पावर बड़ी से बड़ी, तो डिनोमिनेटर उस वक्त छोटे से छोटा होगा जब कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होती होती बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो फिर ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और पावर जो डिलीवर होगी आउटपुट पे वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। देखते हैं आगे चल के, देखिएगा। हमने कहा फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट कैपिटल R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटी होते होते किसके बराबर आ जाए, स्मॉल r के, तो हमने लिख दिया कैपिटल R की जगह पर स्मॉल r माइनस स्मॉल r, और इधर भी कैपिटल R था उसकी जगह पर स्मॉल r, इधर भी एक कैपिटल R था स्मॉल r लिख दिया, हर जगह पर ऐसे किया। अब R माइनस R 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही, तो ये टर्म लिखेंगे नहीं। अब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो पावर आउटपुट के ऊपर मैक्सिमम डिलीवर होगी, तो हमने कहा E स्क्वायर R ओवर 4R इंटू R, वो हमने लिख दिया, R से R कट गया, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट का फॉर्मूला हमारे पास आया वो E स्क्वायर ओवर 4R का आया, तो ये हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो ज़रूर क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है, बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।